गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। कैसे हैं आप सब, एक बार बताएंगे। पीछे रिवीजन कीजिएगा। देखते हैं इसी एक अलग ऊर्जा के साथ नए क्लास में आइएगा कि पीछे रिवीजन किए हैं, आज उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। जैसे पीछे रिवीजन कीजिएगा, मान लीजिए कल का क्लास में कॉन्सेप्ट हुआ था, आज के क्लास में क्वेश्चन होगा। जब कॉन्सेप्ट का रिवीजन किए होंगे तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा। देखिए आज क्लास नंबर 9 है विभाज्यता का, और टोटल क्लास जो है मेरा वह 13 आज 13वां नंबर का क्लास है, और डिविजिबिलिटी विभाजकता का 9 नंबर का। देखिए क्वेश्चन कल एक होमवर्क दिए थे, पहले होमवर्क क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद नेक्स्ट। देखिए ये होमवर्क दिए थे, इसका जवाब कमेंट में दिए थे आप लोग। देखिए 100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए 100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य बता देना चाहते हैं। एक बार पीछे देखिए कि कल हम लोग जो देखे थे क्या था क्वेश्चन। पहले तो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हैं। ये था हमारा कॉन्सेप्ट, क्या था, 2 भागों में बांटे थे। एक फ्रॉम टू से वाला क्वेश्चन कि 10 तक, 1 से 10 तक कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं, और एक बीच वाला 1 से 10 के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या। इसमें भी 2 भागों में बांटे थे। एक कि 1 से 10 तक में 2 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है, या 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है। एक बांटे थे कि 1 से 10 तक में 2 से विभाज्य नहीं होने वाली कितनी संख्या है। यहाँ पे फिर देखिए उसी प्रकार से था कि बीच में 1 से 10 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको फिर बांटे थे कि 1 से 10 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य है। इसी में बांटे थे 1 से 10 तक में के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था। फिर क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन क्या देखे थे, तो देखिए देखे थे 1 से 10 तक में कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक तो पूरा डिटेल से बच्चे वाला मेथड से पूरा लिख करके देखे थे, तो हमारा संख्या आया था 10। एक इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, फॉर्मूला से भी देखे थे तो 10 था। फॉर्मूला क्या था, एक बार रिवीजन कीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स मतलब संख्या, कितनी संख्या है। लास्ट टर्म अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे कॉमन डिफरेंस, जो अंतर है सारा में, प्लस 1। इस फॉर्मूला पे बिठाए थे तो बन गया था। आगे देखे थे 1 से 10 के बीच में कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं। 1 से 10 तक में, क्या 1 से लिखे थे 10 तक, बीच में बोला है तो 1 को भी छोड़ दिए थे और इधर 10 को भी छोड़ दिए थे। जब काउंट किए तो बीच में आ गया 8 है संख्या। इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई किए दूसरा मेथड से, ये तो बच्चे वाला मेथड हो गया। नेक्स्ट अगला मेथड से देखे थे तो पदों की संख्या अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस 1, यहाँ से भी सॉल्व किए तो 8 आया था। ये तो पहले देख चुके थे। और देखे थे कि 1 से 10 के बीच में बोला है, 1 से 10 के बीच में इसका अंतर निकाले तो अंतर आया 9। जब बीच में बोलता था तो एक और माइनस कर देते थे, और माइनस करते थे तो कितना आ जाता था, 8 आता था। 8 हो गया। लेकिन यही इससे पीछे वाला क्वेश्चन रहता, इससे पीछे वाला 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में, तक वाला में क्या देखते थे कि दोनों के बीच अंतर निकालते थे और 1 जोड़ देते थे। दोनों के बीच अंतर 9
और फिर 1 जोड़ देते थे। कितना आ गया 10। तो 1 से 10 तक में 10 संख्या और 1 से 10 के बीच में 8 संख्या। ये उम्मीद करते समझे होंगे। इसी से आगे फिर देखे थे कि 1 से 10 तक में कितना विभाज्य। अब आ जाते हैं अपना क्वेश्चन पे, जो कल होमवर्क दिए थे उसको देखिए। क्या बोला, 100 से 250 तक इतनी ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। अभी तक ना हम सीखे ना आप सब सीखे, लेकिन ये चीज जानते 1 से 250 तक निकालने के लिए। 1 से 250 तक, इसमें है 100 से 250 तक, तो हमको माइनस करना होगा 1 से 99 तक, क्योंकि 100 से तो हम ले रहे हैं, 100 से ले रहे तो माइनस करेंगे। यहाँ देखें तो 250 बाई 3 माइनस, यहाँ देखेंगे तो 99 बाई 3, यहाँ काटेंगे तो 8 तिया 24, 1 बचा 10 हुआ, 3 तिया के 9, और यहाँ देखें तो 3 बार में कटेगा और 3 बार में कटेगा, माइनस करेंगे तो 50 आएगा। यह आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा था, तो ये मेथड नंबर 1 था। अब कोई बोलिएगा एक तरीका से और बताइए, तो देखिए कल रिवीजन जो किए होंगे या क्लास किए होंगे उसको ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ट्रिकी मेथड था, इसे सीखे थे। क्या बोला है, 100 से लेकर के 250 तक, 100 से 250 तक कितनी ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है। ये कैसा मेथड है, तो मेथड नंबर 2 है। देखिए 3 से विभाज्य, हम देखते हैं 100 को 3 से डिवाइड दे करके, तो जवाब आएगा कि ये 3 से नहीं कटता है। जब 101 की बात करते हैं तब ये भी नहीं कटता है, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का योग कीजिए, अगर वह कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। देखिए यहाँ किए अंकों का योग तो 1 आया जो कि नहीं कटेगा, यहाँ अंकों का योग किए तो 2 आया जो कि 3 से नहीं कटेगा। अगला संख्या देखते हैं तो 102, अंकों का योग किए 3, ये 3 से कट जाएगा। किससे, तो 3 से कट जाएगा। तो पहला संख्या 3 से कटने वाले क्या मिला, तो 102। जब इसमें से जोड़ेंगे 3 और तो 105 3 से कटेगा। जब इसमें भी 3 और जोड़ेंगे तो 108 3 से कट जाएगा। इसी तरह चलते जाएंगे, देखेंगे 250 को, 250 को डिवाइड करते हैं 3 से, 8 बार में जाएगा 24, 1 बच गया 0, 3 से देंगे 3 तिया के 9, बच कितना गया 1 शेष बच गया, यानी कि 250 पूरा पूरी नहीं कटी। और जब नहीं कटता जो शेष बच जाता है उसको घटा देते हैं, संख्या पूरा पूरी कट जाता है। तो 249। देखिए इसके अंकों का योग 3 से कट रहा हो, 4 2 6 और 9 15। तो इधर से अंतिम संख्या क्या आ गया, तो 249 आ गया। उम्मीद करते यहाँ तक समझे होंगे। अब देखिए पहला संख्या मिल गया, अंतिम संख्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो फार्मूला लगा देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या था नंबर का, नंबर संख्या निकालने का। तो फर्स्ट अंतिम पद बार बार नहीं लिखते हैं। देखिए अंतिम पद 249 है, माइनस पहला पद, प्रथम पद 102 है। सारा के कॉमन डिफरेंस देखिएगा तो 3 आएगा, प्लस 1, यहाँ माइनस कीजिए 7 4 1 और 3 प्लस 1, प्लस 1, इसे डिवाइड दीजिए, 4 तिया 12, 2 बच गया 27,
9 तिया 27 प्लस 1 कितना आ गया, तो 50 आ गया। इस मेथड को बोले थे फॉलो नहीं करने के लिए, लेकिन जो फर्स्ट बार देख रहे होंगे वह यहीं से इसी मेथड से मेथड नंबर 2 बना था, जो आज मेथड नंबर 1 में बताएं। हम इससे बनाएंगे, आप सभी इसी से बनाइएगा, ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 370 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। बनाइए, बहुत आसान है, अगर कल का क्लास जो देखे होंगे उनके लिए बहुत आसान है। 1 से 370 तक ऐसी कितनी संख्या जो 4 से विभाज्य है। देखिए एक ही मेथड से बताते हैं। मेथड नंबर 1 क्या है, 1 से 370 तक, 370 तक 4 से डिवाइड देंगे, 4 9 36 बच गया 1, 4 दूनी 8। कोई बोलेगा ये पूरी नहीं कट रहा है, देखिए 370, इसको 4 से डिवाइड देते हैं, 4 9 36 बचा कितना 1 0, 4 दूनी 8, 8 आ गया, 2 शेष बच गया। तो इस केस में शेष से हमें कोई मतलब नहीं रहता, तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। कोई मेथड नंबर 2 से बनाना चाहे एक और मेथड से तो बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, 1 हमारा 4 से नहीं कटता है, इससे आगे 2 भी नहीं कटता है, 3 भी नहीं कटता है, 4 कटता है। 4 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 4, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 8 कटेगा, फिर 12, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। अंतिम देखें कि 370 है, 370 क्या हमारा 4 से कटता है, तो जवाब आएगा कि 4 से नहीं कटता है। अभी ही देखें, जब नहीं कटता है तो उससे कम कटने वाली संख्या चाहिए, तो निकालने का तरीका क्या होता है कि जो शेषफल बच जाता है उसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 368 आ जाएगा। इसे काट के देखिए 4 से तो ये कट जाता है, तो अंतिम पद क्या आ गया, 368 आ गया। फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए नंबर निकालने के लिए, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे कॉमन डिफरेंस 4 4 का है प्लस 1। इधर कीजिए, इसको इस तरह से काटिए, हम अलग अलग कर दिए, प्लस 1। यहाँ काटेंगे तो 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, माइनस इसको काटेंगे तो -1 प्लस 1, -1 से +1 कट जाएगा, तब हमारा जवाब कितना आया, तो 92। हम इस मेथड से बनाए तो भी हमारा 92 आया, उस मेथड से बनाए तो भी हमारा 92 आया। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से बनाइएगा, वो हम बताने के लिए बता दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 से 370 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य। उम्मीद करते हैं ये बनना चाहिए और सारा से बनेगा। देखिए 140 से 370 तक, 140 से 370 तक नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि 1 से 370 तक निकालने का, 1 से 370 तक निकालने का, इसमें से 1 से 139 तक माइनस कर देंगे। बात कीजिएगा कि यहाँ 140 है तो आप 139 तक ही माइनस क्यों किए, क्योंकि हमको लेने के लिए बोला है 140 से, यानी कि 140 को ले करके लेने के लिए बोला है, तो 140 को इसमें ले लिए तो उससे पीछे 139 तक माइनस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। आगे देखिए क्या कहते हैं,
तो इसको हम 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे, माइनस 139 को भी 4 से डिवाइड देंगे। इसको मेथड नंबर 1 कर दीजिए। यहाँ डिवाइड देंगे, 4 9 9 चौक 36 बचा 1, 10 व 4 दूनी 8। जो शेषफल बचे उसे छोड़ देते हैं। यहाँ देखेंगे 4 तिहाई 12, 1 बचा 19 हुआ, 4 चौक 16। जो शेष बचा उसे छोड़ दिए। यहाँ घटाएंगे तो 12 में 4 जाएगा तो 8 और 8 में 3 जाएगा तो 5। कितना आ गया? तो 58। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं इस मेथड से समझे होंगे। अगर बनाना चाहते हैं तो दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या था? तो डिटेल था। हम लोग इस मेथड से बनाएंगे। देखिए, नंबर निकालना है, संख्या निकालने से पहले देखिए हमको बोला 140 से 370 तक। 140 4 से कट रहा है तो कोई होंगे यहाँ कि 140 पूरा को डिवाइड दे करके देखिएगा। लेकिन कोई मेरे साथ साथ मेहनत किए होंगे तो उनको पता होगा 4 का रूल। 4 का रूल क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक भाग दे करके देखिए, वो कट जाएगा पूरी संख्या। और हमको पता है कि 40 से 4 के टेबल में आता है तो ये संख्या तो 4 से कटेगा। और कटेगा तो पहला संख्या 140, इसमें जोड़िएगा 4 तो 144, 148, डॉट 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 यही जाएगा। अब हमको चेक करना है 370 क्या 4 से कटता है? 370 4 से कटता है तो देखते हैं। 9 चौक 36 होता है, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2, और 2 शेष बच गया तो पूरा पूरी नहीं कटा। और पूरा पूरी कटाने के लिए 370 में 2 को माइनस कर देंगे तो 368 पूरा पूरी कट जाएगा। अंतिम संख्या कितना आ गया? 368। फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए नंबर निकालने के लिए। अंतिम संख्या 368 माइनस पहला संख्या बटे कॉमन डिफरेंस 4 का है प्लस 1। ये फॉर्मूला तो अब रट गया होगा। इतना अधिक बार प्रैक्टिस करेंगे कि सारा मुंह में याद हो जाएगा। देखिए, इसको अलग अलग हम डिवाइड दे देते हैं। अगर इसमें डिवाइड देंगे तो 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 माइनस 4 तिया 12, 2 बचा 20, 4 बचे 20 प्लस 1। यहाँ देखेंगे तो 92 माइनस 34 हो जाएगा। 34 इसको घटाएंगे तब कितना आ जाएगा? 58, और 58 हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब आ गया 2 वाला। अभी तक था कि एक संख्या से डिवाइड दे रहे थे, अब आ गया 2 वाला। पूरा क्रम से पढ़ेंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला, 1 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य? 3 और 5 से विभाज्य या दोनों से विभाज्य, बात एक ही है। क्या है? 1 से 250 तक 3 और 5 दोनों से विभाज्य। 1 मिनट इसे पढ़िए। देखिए 1 से 250 तक पहले तो हम डिटेल से बनाते हैं मेथड नंबर 1 से, फिर शॉर्ट में बताएंगे। क्या बोला है? 3 और 5 दोनों से विभाज्य। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम एक शॉर्ट बताते हैं, मतलब छोटा क्वेश्चन लेकर के। 1 से हमको बताइए 20 तक में
कितनी ऐसी संख्या है जो 2 और 3, 1 से 20 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो 1 से हम 20 तक लिखते हैं। लिख दिए 1 से 20 तक। क्या बोला? 1 से 20 तक में ऐसी कितनी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? तो देखिए ये हमारा केवल 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसे तो लेंगे नहीं। ये देखते 3 से विभाज्य लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। इससे बात करते हैं 2 से विभाज्य 3 से नहीं। देखिए यहाँ एक मिला 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या, एक मिल गया 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या। आगे देखते हैं तो ना ही ये है, ना ही ये, ना ही ये। इधर फिर एक आइएगा तो एक ये मिलेगा 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाली। बोलिएगा कि ये 3 तो विभाज्य हो रहा है, लेकिन 3 किससे हो रहा है? तो केवल 3 से हो रहा है, और हमको चाहिए क्या? तो 2 और 3 दोनों से चाहिए, तो 9 को तो लेंगे नहीं। आगे आया 12, इस सब को देखे तो नहीं। आगे फिर बात करते हैं तो 18 आया जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। अब देखते हैं अगर पूरा काउंट किए 1 से 20 तक में, तो मेरा केवल 3 संख्या आया जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। कितनी संख्या आया? तो 3 संख्या आया। ये क्या था? क्वेश्चन था कि 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य। तो कॉन्सेप्ट से समझें तब हमारा 3 उत्तर आया, जो कि बच्चा वाला मेथड था। इसे हम बोल सकते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 का। बात करते हैं मेथड नंबर 2 का। ध्यान से समझिए, ये सारे मेथड को छोड़ करके एक को फॉलो करेंगे। 2 और 3 दोनों से बोला है, तो हम 1 2 3 4 गिनती लिखें तो हमारा पहला संख्या जो मिला कटने वाला 2 और 3 दोनों से, तो पहला संख्या हमारे पास कौन सा आया? तो पहला संख्या 6 आया, 6 आया पहला संख्या। आगे बात करते हैं, जब 6 में 6 जोड़ दीजिएगा तो नियम को फॉलो कर जाएगा, और जोड़ने के बाद क्या आएगा? तो 12 आएगा। इसी तरह चलेंगे तो अंतिम संख्या 18 होगा, क्योंकि हमारा छोटा है इसीलिए यहीं तक पता चला। अब देखिए कि फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूला सारा में एक ही लगेगा। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। यहाँ देखेंगे तो 18/6 माइनस 6/6 प्लस 1। यहाँ देखेंगे 6 तिया 18, यहाँ काटेंगे तो 1 प्लस 1 यहाँ आ गया। देखिए 1 में 1 घट करके 0, तो हमारा जवाब क्या आया? तो जवाब 3 आया। जब यहाँ बच्चा वाला मेथड से देखे थे तो भी 3 आया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। लेकिन क्या एग्जाम में इस तरह से करेंगे तो जवाब आएगा नहीं, क्या इस तरह से करेंगे तो भी जवाब आएगा कि नहीं। तो करना किस तरह से? अब देखिए जो फाइनल हमारा मेथड है वह यह कहता है। अब मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या कहता है कि संख्या हमारे पास जो है वह 1 से 20 तक है। 1 से 20 तक है। किस किस से विभाज्य है? तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 1 से 20 तक
20 तक 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाली हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या इन दोनों का एलसीएम ही होगा, जो दोनों का एलसीएम 6 है। देखिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या हमारे पास 6 निकल कर क्या, जो क्या है इन दोनों का एलसीएम। पहला चीज माइंड में सेट हो गया कि किसी भी संख्या 2-3 संख्या से विभाज्य होने वाली संख्या चाहिए तो पहले सबसे छोटी संख्या निकालते हैं, और सबसे छोटी संख्या क्या होता है? तो इन सब का एलसीएम ही होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। अब सबसे छोटी संख्या 6 आ गया, 20 तक में देखना है तो 6 से डिवाइड देंगे, 6 से डिवाइड देंगे 20 में, 6 तिया 18, कितना बचा? शेषफल 2। और इस केस में कभी भी शेषफल कुछ बचता है तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, शेषफल नहीं लेंगे। कितना आ गया? तो 3 आ गया, और यही 3 हमारा उत्तर होगा। इन 3 मेथड में बोलिएगा कि सबसे अच्छा कौन लगा? तो मेथड नंबर 3। और बनाएंगे भी किससे? तो मेथड नंबर 3 से ही बनाएंगे। उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे। अब ने ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन को देखिए। इससे देखिए 1 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है? 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। एक बार हम बताते हैं 2 मेथड से, उसके बाद फिर सिंगल मेथड से बताएंगे जो अभी बताए थे मेथड नंबर 3। देखिए क्या है 3 और 5, फिर से हम 1 2 3 4 5 6 लिखना चालू करें गिनती, और 250 तक में जाएंगे तो सबसे पहला संख्या जो कटने वाली आएगी 3 और 5 दोनों से, तो इन दोनों का एलसीएम ही होगा, और एलसीएम क्या होगा? तो 15 होगा। अगर हम 1 से गिनती प्रारंभ करें और 250 तक जाएं तो पहला संख्या 15 मिलेगा, जो 3 और 5 दोनों से कटता है। तो पहला संख्या 15 आ गया। दूसरा बात करें तो 30 आएगा, तीसरा 45 आएगा, डॉट 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 चलेंगे तो आगे। ये बेसिक मेथड है। अब बात करते हैं 250 का, तो 250 15 से कटता है कि नहीं? तो देखिए डिवाइड दे करके 15 एकम 15 बचा 10, एक 0 उतर गया, 15 छक 90, कितना बचा? 10, 10 शेष बच गया। अब 10 इसमें घटा देंगे तब पूरा पूरी कटने वाली संख्या मिल जाएगी। क्या होगा? तो पूरा पूरी कटने वाली संख्या। अंतिम संख्या क्या मिल गया? तो 240। देखिए पहला संख्या भी मिल गया, अंतिम संख्या भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, तो क्यों ना हम सॉल्व कर देते हैं फॉर्मूला पे। आइए चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए क्या निकालना है? तो नंबर निकालना है। फॉर्मूला क्या है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा कॉमन डिफरेंस, देखिए 15 15 का है, प्लस 1, 240 बटा 15 माइनस 15 बटा 15 प्लस 1, 15 एकम 15, 9 बचा, 15 छक 90, 90 माइनस काटेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा प्लस 1, यहाँ 16, ये कट के 0, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब 16 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है।
बोलिएगा क्या एग्जाम में इस तरह से बनाएंगे? तो नहीं, इस तरह से नहीं बनाना है। आइए चलते हैं शॉर्ट मेथड की तरफ। मेथड नंबर 2। देखिए क्या बोला, 1 से 250 तक, 250 तक। अब हम देखें 1 से गिनती स्टार्ट किए 250 तक में, तो पहला संख्या मिला 15, जो कि क्या था, इनका एलसीएम था। एलसीएम तुरंत निकाल देना। जब भी 2-3 संख्या देगा तो इन तीनों संख्या को सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आया, 15। 15 से डिवाइड देंगे तो 16 बार में गया, 10 शेष बच गया। और जब 10 शेष बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सॉल्व कीजिए। देखिए बिल्कुल पूरा टाइप वाइज है। अभी 1 से था, अब 100 से आ गया। इसे सॉल्व कीजिए। सौ से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है? देखिए 100 से 250 तक है। हम सीखे हैं अभी कॉन्सेप्ट 1 से 250 तक। 1 से 250 तक निकालने के लिए जानते हैं। यहाँ बोला 100 से, तो क्यों हम 1 से 99 तक माइनस कर दें तो जवाब हमारा आ जाएगा। तो 1 से 99 तक माइनस करते हैं, माइनस कर दिए। कॉन्सेप्ट क्या कहा था, तो कॉन्सेप्ट था कि 3 और 5 दो संख्या से कटने वाले चाहिए। तो दोनों संख्या से कटने वाले सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा और एलसीएम 15 होगा। यहाँ 250 है, बट्टा में 15 करेंगे, माइनस 99 बटा 15। पीछे क्वेश्चन में इसे सॉल्व किए थे तो काटे थे तो 16 आया था। कितना, 16 माइनस 15 छक 90, 15 छक 90। देखिए 99 को 15 से डिवाइड देंगे, 6 बार में 90, 9 बच गया। इस शेष से कोई मतलब नहीं रहता। 16 में 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये शॉर्ट मेथड था और इसी से फॉलो कीजिए। फिर से लॉन्ग बनाना चाहे तो 100 से आगे जाएंगे, पहली संख्या कटेगा उसको फॉर्मूला पे बिठा देंगे। वो कॉन्सेप्ट पीछे बता चुके, इसी प्रकार से बनाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 280 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 7 दोनों से विभाज्य हैं? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए 1 से 280 तक है, फिर से 2 संख्या आ गया। कई क्वेश्चन में 3 संख्या आ जाएगा, तो हम बोले कि एक संख्या के अलावा जब भी 2-3 संख्या आएगा तो पहले उन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, तो एलसीएम संख्या है क्या, 4 और 7, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि सबसे छोटी संख्या आता है कटने वाला। क्या आ गया, तो 28 आ गया। देखें 1 से 280 तक, 1 से 280 तक कटने वाले कौन से संख्या आया, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 28 आया। 28 आया, लगा दीजिए इसमें 280/28। इसे काटिएगा तो 10 बार में कटेगा, पूरा पूरी कट गया, या फिर पूरा पूरी नहीं कटता तो भी हम ले लेते। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर 10 होगा।
ऑप्शन नंबर बी आंसर 10 होगा। देखिए कितना शॉर्ट में बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 से 370 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 7 दोनों से विभाज्य है। सॉल्व कीजिए इसे, पीछे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। देखिए 1 से 370 तक निकालने के मेथड पता है। इसमें से माइनस कर देंगे 1 से 139 तक। बोलिएगा यहाँ 40 है, आप 39 तक माइनस किए क्योंकि 140 से लेने बोला है। 140 से 370 तक बोला है, यानी कि 140 को भी लेंगे और 370 को भी लेंगे। 370 है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इसको डिवाइड किस चीज़ से करें, तो इन दोनों जो दो संख्या है, इन दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या से। जब इन दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या निकालने की बात करें तो इसका एलसीएम आएगा, और एलसीएम क्या होगा तो 28। 28 से डिवाइड देंगे इसको, माइनस 139 बटे 28। इसे डिवाइड दीजिए। देखिए बता रहे हैं लेकिन इस प्रकार से डिवाइड नहीं देना, मन में ही देना है। 28 से एक बार में देंगे तो 28 बचा 9 0। 3 बार में 84 होता है, 28 या 84 बचा 6 बचा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कितना आ गया तो कितना बार में गया तो 13 बार में। 13 माइनस इसको दीजिए डिवाइड 139 को 28 से, तो डिवाइड देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सोचिए कि कितना बार में जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ 30 रहता 4 बार में देंगे तो 120 आएगा, उससे कम है। देखिए इसको 5 बार में देखते, ये सिखा रहे देने के लिए। 8 बचे 40 के 0, हाथ में बचा 4, 10 और 4 14। देखिए ज़्यादा आ गया, अरे ऐसे भी 28 बचे 140 होता। देखिए ज़्यादा आ गया तो इससे कम में जाएगा, और इससे कम में कितना में जाएगा तो 4 में जाएगा, क्योंकि 5 बार दिए तो ज़्यादा आ गया। उससे कम 4 बार में जाएगा, और 4 बार में जाएगा तो घट करके 9। कौन सा तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे यहाँ 3 क्वेश्चन। शुरू में देखे 1 क्वेश्चन वाला 1 से डिवाइड होता था, फिर देखे 2 वाला, फिर अब 3 वाला देखे। 3 ही तक पूछा, इससे आगे अभी तक नहीं पूछा। 3, 4 और 5 से विभाज्य होने वाले। पहले पढ़िए, 1 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से विभाज्य है। 1 से 700 तक अगर 3, 4 और 5 से विभाज्य होने वाले सबसे छोटी संख्या के बात करें, सबसे छोटी संख्या का, तो इन तीनों का एलसीएम ही होगा। और एलसीएम निकालेंगे तब कितना आएगा तो 5 चौक 20, 20 तिया 60। क्या आ गया 60 आ गया। 700 बटा 60 काट देंगे, 6 एकम 6, 1 बचे 10, 6 एकम 6, कितना आ गया तो 11। ऑप्शन नंबर बी। डिटेल से बनाना चाहे तो बना सकते हैं।
पहला संख्या ये आ जाएगा। इसे बता देते हैं एक मेथड और से। देखिए ये मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। पहला संख्या की बात करें तो 60 आया था, जो क्या था तो 3, 4 और 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, इनका एलसीएम 60। पहला संख्या 60 आ गया, इसमें 60 में 60 जोड़िएगा तो 120। इसी प्रकार अगला संख्या जाएगा। अगला संख्या क्या आएगा तो 700। देखते हैं 60 से कटता है कि नहीं। क्या तो 700 60 से कटता है कि नहीं। एक बार में देंगे तो 60 बचा 10 0। एक बार में देंगे तो 60 40 बच गया और कुछ शेष बचता है तो वह संख्या पूरा पूरी नहीं कटती है। और जब पूरा पूरी नहीं कटेगी तो जो शेष बचा उसको माइनस कर देंगे 0 6 6। जो अंतिम संख्या आएगा इन तीनों से कटने वाला वह 660 होगा। 660। अब पहला संख्या पता चल गया, अंतिम संख्या पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो फॉर्मूला को लगा दीजिए। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे कॉमन डिफरेंस 60 है प्लस 1। यहाँ करेंगे तो 660 माइनस 60 बटा 60 प्लस 1। यहाँ निकाले तो इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, माइनस इसको काटेंगे तो 1 बार में प्लस 1। माइनस 1 से प्लस 1 खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा 11, जो कि कौन सा था तो ऑप्शन नंबर बी था। चाहे आप मेथड नंबर 1 से बनाइए या 2 से बनाइए, दोनों आसान है, लेकिन जो 1 से बताए उससे जल्दी बनेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से विभाज्य है। सेम क्वेश्चन आया 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या इसका एलसीएम होता है, जो कि 60 होगा। एलसीएम 1 से लेकर के 1 से 700 तक निकालने का मेथड पता है। इसमें से 1 से 299 तक माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। 700 को हम 60 से डिवाइड देंगे, यहाँ 299 को 60 से डिवाइड देंगे, इसको देंगे तो इससे एक बार में जाएगा, 1 बचा 10, फिर से 6 कम 6, जो शेष बच जाता है उससे कोई मतलब नहीं रहती। यहाँ देखेंगे अब इसके अप्रोक्स में जाना है। अब कोई क्या होंगे कि कोई लिख करके डिवाइड देंगे, जो एग्जाम के नज़र से काफ़ी घातक है। देखिए 60 है हमारे पास, यदि इसको 5 से गुना करें, 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30, 300 आ जाएगा। 300 आ जाएगा और यहाँ 300 से कम है, यानी कि इससे हमको एक कम से गुना करना होगा। और एक कम से कितने से गुना करेंगे तो 4 से, और 4 बार में जाएगा 204। काफ़ी कम है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना आ गया तो 4 आ गया, इसको डिवाइड दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, माइनस करेंगे तो 7। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते समझ में आया होगा। देखिए एक से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 7 से विभाज्य है। 4, 5 और 7 से विभाज्य।
1 से 1000 तक किससे विभाज्य है? तो 4, 5 और 7 से विभाज्य। इन सबसे विभाज्य होने वाली अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वह इसका एलसीएम होता है, और एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 20 सत्ते 140। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो वह डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए तो 140 आ गया। 1 से है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 140 से डिवाइड दे दीजिए। अगर इसको हम काटते हैं, इसको भाग देते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा। 0 से 0, 14 सत्ते 98 होता है, 7 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। ये सेम क्वेश्चन नहीं, देखिए इसे सॉल्व कीजिए। ये होमवर्क में है। इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं। होमवर्क में बताइएगा। जो टाइप पीछे पढ़े सेम उसी से रिलेटेड है। जो क्लास को ध्यान से देखे होंगे निश्चित ही बनेगा। जो भी क्लास से संबंधित कोई राय होगा उसको कमेंट में दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।